जिस कोर्ट में हमारा आदमी नहीं होगा उस कोर्ट का में हम मुकदमा हारेंगे। अब नहीं कहोगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। मेरा आज बीच पंचायत वादा, दोबारा गलती नहीं करूंगा। 20 साल तक सरकार की हिम्मत नहीं थी किसान के पक्ष में, किसान के खिलाफ कुछ करने की। साथियों, आज अमीर और गरीब के बीच की जो खाई बढ़ रही है, उसकी भरपाई के लिए हम एक प्रयास कर रहे हैं। आज गरीब की जेब से पैसा निकल रहा है, अमीर की जेब में जा रहा है। होना यह चाहिए अमीर की जेब से जाए और निकले और गरीब की जेब में जाए। आज हालात ये पैदा हो गए हैं कि आज 9 लोगों के पास, माननीय जयंत जी से विनती करूंगा कि वो हर जगह पे ये आवाज उठाएं। आज 9 लोगों के पास 50 करोड़ लोगों के बराबर प्रॉपर्टी है। अभी कर्जे में लोग मर रहे हैं और कर्जा माफ हो रहा है बड़ी कंपनियों का, बड़े पूंजीपतियों का। जितना देश के एग्रीकल्चर लोन है, एग्रीकल्चर और एग्रो इंडस्ट्री 2 तरह के लोन हैं। जो एग्रीकल्चर लोन है उसके 2 गुना, मैं बेनती करूंगा, मेरी बड़े पॉइंट वाली बात है, उसके 2 गुना बड़े पूंजीपतियों का माफ किया जा चुका है, 15 लाख करोड़। अगर इसका आधा भी देश के किसानों का माफ कर दिया होता तो आज एक किसान भी कर्जे में ना मरता। बताइए, किसान का कर्जा माफ होना चाहिए कि नहीं? साथियों, आज 23 करोड़ लोग हमारे देश में भूखे सोते हैं, एक वक्त की रोटी पे गुजारा करते हैं। आज 38 बेरोजगार हमारे रोजाना सुसाइड करते हैं, कोई काम नहीं है, छोड़ के देश को विदेशों में जा रहे हैं। उनको कौन बचाएगा? क्या आप लोगों की जिम्मेवारी उनको बचाना नहीं है? 8,000 रुपए की नौकरी में 12 घंटे काम कर रहे हैं, लेबर कानून में 8 घंटे काम करने के 11,000 रुपए। कौन रोकेगा इसको? क्या सरकारों की ड्यूटी नहीं है? कौन बचाएगा उन बेरोजगारों को जो 8-8 हजार रुपए में काम कर रहे हैं और देश को छोड़ के जाने में मजबूर हैं? साथियों, समस्या एक के बाद एक गंभीर है। अभी यहां बस नहीं है, अभी एक खबर आई है कि 2.5 लाख पंचायतों की पंचायती जमीनें कौन सी पंचायती मानी? पहले जो पंचायत की जमीन थी वही पंचायती थी, लेकिन अब जितनी जुमला मालकान, मुश्तरका मालकान, श्यामला दे, पट्टी दे, गौचरान, जितनी पंडितों को दान की हुई, कुम्हारों को दान की हुई, नाइयों को दान की हुई, ये सभी जमीनों के इंतकाल तोड़ के पंचायतों के नाम कर दिए हैं। उसको पंचायती जमीन मान लिया है, जो हरियाणा में ही 3-4 लाख एकड़ है। और ये सारी पंचायती जमीनें, 2.5 लाख पंचायतों की पंचायती जमीनें बाजार में उतारने की तैयारी। ये हेडिंग है खबर का। आगे लिखा है कि तैयारी कर रहे हैं, उसकी कीमत कितनी है, वो लीज पे देंगे, वो बेचेंगे, बड़ी कंपनियां खेती में उतरेंगी। और अगर बड़ी कंपनियां खेती में उतरती हैं तो ये मानो कि मोटे मगरमच्छ छोटी सारी मच्छियों को खाएंगे। आपकी खेती केवल 10 साल की मेहमान है। 10 साल बाद आप किसान नहीं बचोगे, हर चीज में खेती में कब्जा होगा कारपोरेट का। एक और सूचना आई है, डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने आए हैं, और वो ये है कि 7-8 बड़े क्लस्टर बना रहे हैं। 50,000 हेक्टेयर का एक क्लस्टर बनेगा। अभी वो फ्रूट में है, अंगूर में है, सेब में है, कई फ्रूटों में है। यानी जैसे ब्रॉयलर है, ब्रॉयलर का बच्चा, फीड, दवाई सारा कंपनी देती है, और पालने वाला जो पोल्ट्री फार्म का मालिक है उसको 6 रुपए किलो मिलता है, और कंपनी उसको बेच के शुद्ध मुनाफा 40 रुपए किलो कमा रही है। ऐसे ही फ्रूट के अंदर
सब चीज कंपनी देगी, किसान पैदा करेगा और उसको मिलेगा 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए, कंपनी बेचेगी उसको 150 रुपए। ना खाने वाला बचेगा, ना पैदा करने वाला बचेगा। साथियों, ये गंभीर समस्याएं हमारे लिए हैं और इनके लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। दो रास्ते हैं हमारे पास और मैं दोनों आपसे पास करवाना चाहूंगा। मर्जी आपकी है, दिल ठोक के पास करना, ठीक लगे पास करना, ना ठीक लगे तो ना भी करना। एक रास्ता हमारे पास है कि जो मैं गिनवा रहा हूं, ये किया किसने? ये किया किसने? ये किया कानून ने। और कानून जहां बनते हैं वहां पे आपकी वकालत करने वाले नहीं है। जिस कोर्ट में हमारा आदमी नहीं होगा, उस कोर्ट का में हम मुकदमा हारेंगे। और आपने कहा है हम अराजनीतिक रहेंगे, हमारे कई नेता भी कहते हैं हम अराजनीतिक रहेंगे, तो फिर अराजनीतिक तो सर छोटू राम भी रहता, उसको राजनीति में जाने की क्या जरूरत थी? जब वो वकील बहस कर रहा था किसान की कुर्की की और कोर्ट ने कहा कि कुर्की का केस तो साहूकार के पक्ष में होगा, उसने फिर बहस की। कोर्ट ने कहा सर छोटू राम जी, अगर आपको किसान के पक्ष में केस करवाना है ना, तो फिर पहले कानून बदलवाइए। वकालत छोड़ी, कानून की कुर्सी पे जाके बैठे और सबसे ज्यादा कानून आज तक के बदलवाए। चौधरी चरण सिंह जी, उनका कहना था, बहुत तजर्बे के बाद उन्होंने ये कहा, किसान अगर तेरी एक आंख तेरे खेत पे, तेरे खलिहान पे है, तो तेरी दूसरी आंख दिल्ली की कुर्सी पे होनी चाहिए। मैं फैसला ये करवाना चाहता हूं, क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं नहीं नहीं किसानों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। आप कहेंगे तो जरूर राजनीति करेंगे, और आप नहीं कहोगे बिल्कुल नहीं करेंगे। मेरा आज बीच पंचायत वादा, दोबारा गलती नहीं करूंगा। एक बार दोनों तरह से हाथ खड़े करवाऊंगा, दोनों तरह, एक बार हाँ में एक बार ना में, दोनों तरह से करवाऊंगा। और अपने आत्मा को जान के कहना, अपने परमात्मा को जान के कहना, मेरे पास झूठ मूठ कुछ नहीं आता, फॉर्मेलिटी कुछ नहीं आती। बताइए, पहले वो हाथ खड़े करिए जो इस पक्ष में है कि हमें राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए। अब दूसरा वो लोग हाथ खड़े करें जो कहते हैं कि राजनीति में बिल्कुल पंगा नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल अराजनीतिक रहना चाहिए। वो लोग हाथ खड़े करें। ये मेरे ख्याल से 6-7 लोगों के हाथ खड़े हुए हैं। चलिए, एक बात। दूसरा रास्ता है कि हम आर पार कर दें। जब लड़ाई करें, जब ग्राउंड पे उतरे तो सिर पे कफन बांध के उतरे। जब लड़ाई करें, हम मरने के लिए जाए, ना कि फॉर्मेलिटी करने के लिए, नंबर बनाने के लिए। आज मुझे दुख से कहना पड़ रहा है कि अगर हम दिल्ली की सीमा पे 12.5 महीने बैठ के 750 मरवाने की बजाय, अगर हम 12 दिन बाद संसद में हमला करते, संसद में घुसेंगे, हमारे बिस्तर संसद के अंदर लगेंगे और कह के जाते कि हम मरने के लिए आ रहे हैं, हम हाथ नहीं उठाएंगे, हम मरने के लिए आ रहे हैं, तुम गोली चलाओ, हम संसद में आ रहे हैं। तो मैं ये कहता हूं कि ये कानून 12 दिन में बदल जाते और दोबारा 20 साल तक सरकार चुप ना करती। 20 साल तक सरकार की हिम्मत नहीं थी किसान के पक्ष में, किसान के खिलाफ कुछ करने की। साथियों, अगर हमें भविष्य में आंदोलन करना पड़े, सरकार बातों से ना माने, आंदोलन करना पड़े, तो आप कितने लोग हैं जो मरने के लिए सिर पे कफन बांध के लड़ाई में उतरेंगे? फॉर्मेलिटी पूरी नहीं कर रहा हूं, असलियत में होगा यही।
साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारी लड़ाई है वो कमेरे वर्ग की लड़ाई है। लुटेरा वर्ग जो चंद लोग हैं देश में, सैकड़ों की गिनती में हैं, और पूरे देश को के जनता उनका भोजन बन गई है। तो साथियों, उनके हमारी उन जो कमेरा वर्ग है उसके खिलाफ लड़ाई है जो हम लड़ते रहेंगे। और मैं आपका ज्यादा वक्त ना लेता हुआ एक बार फिर उन सभी भाइयों से माफी मांगूंगा जो बोल नहीं पाए, और जो हमारे भाई बहुत दूर दराज से आए हैं उन सबका धन्यवाद है।